ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। श्री श्री महापुराण की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो श्री शिव महापुराण की जय। रुद्र संहिता कुमार खंड अथ पंचदशो अध्यायः। गणेश तथा शिव गणों का भयंकर युद्ध। पार्वती द्वारा दो शक्तियों का प्राकट्य। शक्तियों का अद्भुत पराक्रम और शिव का कुपित होना। ब्रह्मा जी बोले, जब सर्वव्यापक शिवजी ने अपने गणों से इस प्रकार कहा, तब उन्होंने युद्ध का निश्चय कर लिया और कवच आदि धारण कर वे शिवजी के भवन के समीप गए। आए हुए उन श्रेष्ठ गणों को देखकर युद्ध की तैयारी करके गणेश जी भी वहाँ स्थित गणों से यह कहने लगे। गणेश जी बोले, शिवजी की आज्ञा का पालन करने वाले आप सब गण आए। मैं अकेला बालक होते हुए भी अपनी माता पार्वती की आज्ञा का पालन करूंगा। तथापि आज देवी पार्वती अपने पुत्र का बल देखे और शंकर अपने गणों का बल देखे। भवानी के पक्ष से इस बालक का तथा शिव के पक्ष से बलवान गणों के बीच आज युद्ध होगा। मैं तो अभी बालक हूँ। मैंने कभी युद्ध नहीं किया है, किंतु आज युद्ध करूँगा। फिर भी शिव पार्वती के इस युद्ध में हार जाने पर आप सभी को ही लज्जित होना पड़ेगा। बालक होने के कारण मुझे हार या जीत की लाज नहीं है। युद्ध का फल भी मेरे विपरीत ही होगा। मेरी तथा आप लोगों की लाज भवानी तथा शंकर की लाज है। हे गणेश्वरों, ऐसा समझकर ही युद्ध कीजिए। आप लोग अपने स्वामी की ओर देखकर तथा मैं अपनी माता की ओर देखकर यह युद्ध करूंगा। यह युद्ध कैसे होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसे रोकने में किस त्रिलोकी में कोई भी समर्थ नहीं होगा। जो होनहार है जो होना होगा वह होकर ही होगा। ब्रह्मा जी बोले, जब गणेश जी ने शिवजी के गणों को इस प्रकार फटकारा, तब वे शिवगण भी हाथ में दंड तथा अन्य आयुध लेकर आ गए। दांत कटकटाते हुए हुकार करते हुए और देखो देखो ऐसा बार बार बोलते हुए वे गण आ गए। सर्वप्रथम नंदी ने आकर गणेश जी पर एक पैर गणेश जी का एक पैर खींचा। उसके बाद दौड़ते हुए भृंगी आकर उनका दूसरा पैर पकड़कर खींचने लगा। तब तक वे दोनों उनके पैर घसीटते रहते थे। तब तक उन गणेश जी ने अपने हाथों से प्रहार कर अपने पैर छुड़ा लिए। इसके बाद देवी पुत्र गणेश जी ने एक बड़ा परिध लेकर द्वार पर स्थित हो सभी गणों को मारना आरंभ किया। इसके किन्हीं के हाथ टूट गए, कितने के पीठ फट गई, कितनों के सिर फूट गए और कितने ही के मस्तक फट गए। इस कुछ गणों के जानू तथा कुछ के कंधे टूटकर अलग हो गए। जो लोग सामने आए वो उन लोगों के हृदय पर प्रहार किया गया। कुछ पृथ्वी पर गिरे, कुछ उधर दिशाओं में जा गिरे। कुछ के पैर टूट गए और कुछ शिवजी के समीप जा गिरे। इसमें कोई भी ऐसा गण नहीं था जो संग्राम में गणेश के सामने दिखाई पड़े। जैसे सिंह को देखकर मृग दशों दिशाओं में भाग जाते हैं, उसी प्रकार वे हजारों गण भाग गए और वे गणेश पुनः लौटकर द्वार पर स्थिर हो गए। जिस प्रकार कल्पनात्मक के समय काल भयंकर दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार उन सभी
उन सभी ने गणेश जी को काल के समान प्रलयकाली देखा। इसी बीच नारद जी से प्रेरित होकर विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता वहां पहुंच गए। तब शिव जी की हित कामना से उन लोगों ने शिव जी को नमस्कार कर उनके आगे खड़े होकर कहा, हे प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए। आप पर ब्रह्मा सर्वस्व है और हम सब आपके सेवक हैं। आप सृष्टि के कर्ता, भर्ता और हर्ता परमेश्वर है। आप स्वयं निर्गुण होते हुए भी अपनी लीला से सत्व रज तथा तम रूप है। हे प्रभु, आपने इस समय कौन सी लीला प्रारंभ की है, उसे हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, उसका यह वचन सुनकर महेश्वर ने अपने घायल गणों की ओर देखकर उनसे सब कुछ कहा। उसके बाद हे मुनिसत पार्वती पति सर्वेश्वर शंकर हंसकर मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, सुनिए। मेरे द्वार पर एक महाबली बालक हाथ में लाठी लिए हुए खड़ा है। वह सबको घर में जाने से रोकता है। वह भयंकर प्रहार करने वाला है। उसने मेरे पार्षदों को मार गिराया है और मेरे गणों को बलपूर्वक पराजित कर दिया है। हे ब्राह्मण, आप ही वहां जाए और इस महाबली को प्रसन्न करे। हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा, हे विधे, जैसी नीति हो वैसा व्यवहार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, शिव जी के इस वचन को सुनकर विशेष बात को न जानकर अज्ञान से मोहित हुए मैं सभी ऋषियों के साथ उनके पास गया। वह महाबली गणेश मुझे आते हुए देखकर क्रोध करके मेरे सन्निकट आकर मेरी दाढ़ी उखाड़ने लगा। हे देव, क्षमा कीजिए, मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं द्रवित हूँ तथा शांति करने वाला हूँ। अभी मैं ऐसा कह ही रहा था, तभी हे नारद, युवा के समान पराक्रमी महावीर उस बालक गणेश ने हाथ में परिघ ले लिया। तब उस महाबली गणेश को परिघ धारण किए हुए देखकर मैं शीघ्रता से भाग गया। मेरे साथ के लोग कहने लगे, यहाँ से भागो भागो। इतने में ही उन्होंने उन्हें परिघ से मारना प्रारंभ किया, जिससे कुछ तो स्वयं गिर गए और कुछ तो उनके मार से गिर गए और कुछ तो क्षण शिवजी के समीप जाकर सर रूप से उस वृत्तांत को शिवजी से कहने लगे। उन्हें वैसा देखकर और उस घटना को सुनकर लीला विशारद शिवजी को अपार क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने इंद्रादि देव गणों, कार्तिकेय आदि प्रमुख गणों, भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों को आज्ञा दी। शिवजी के द्वारा आदिष्ट वे लोग यथा योग्य हाथों में आयुध लिए हुए उस गणों को मारने की इच्छा से सभी दिशाओं में गए और जिसका जो विशेष अस्त्र था उन अस्त्रों से बलपूर्वक बालक गणेश पर प्रहार करने लगे। उस समय चराचर सहित त्रिलोकी में हाहाकार मच गया और तीनों लोकों में रहने वाले सभी लोग अत्यंत संशय में पड़ गए। वे आश्चर्यचकित हो रहे थे कि होने लगे कि अभी ब्रह्मा की आयुष समाप्त नहीं हुई है, तब इस ब्रह्मांड का नाश कैसे हो रहा है। निश्चय ही यह शिवजी की इच्छा है, जो अकाल में ही ऐसा हो रहा है। उस समय कार्तिकेय आदि जितने भी देव थे वे सभी वहां आए और उन सभी के शस्त्र व्यर्थ हो गए, जिसके कारण वे आश्चर्यचकित हो उठे। इस बीच ज्ञानदायिनी देवी जगदम्बा उस संपूर्ण घटना को जानकर अपार क्रोध में भर गई। हे मुनीश्वर, उस समय वहां पर उन देवी ने अपने गण की इस प्रकार की सहायता के लिए गण की सब प्रकार की सहायता के लिए 2 शक्तियों का निर्माण किया। हे महामुनि, जिसमें एक प्रचंड रूप
धारण कर काले पहाड़ों की गुफा के समान मुख फैलाकर खड़ी हो गई, और दूसरी बिजली के समान रूप धारण करने वाली, बहुत हाथों वाली तथा दुष्टों को दंड देने वाली भयंकर महादेवी थी। उन दोनों शक्तियों ने देवताओं के द्वारा छोड़े गए समस्त आयुध पकड़कर बड़ी शीघ्रता से अपने मुख में डाल लिए। उस समय किसी देवता का एक भी शस्त्र वहाँ नहीं दिखाई दे रहा था। केवल चारों ओर गणेश का पारिघ ही दिखाई पड़ा। इस प्रकार उन दोनों ने वहाँ अत्यंत अद्भुत चरित्र किया। पूर्ण समय में जिस प्रकार गिरिश्रेष्ठ मंदराचल ने क्षीर सागर का मंथन किया था, उसी प्रकार अकेले उस बालक ने समस्त दुस्तर देव सेना को मंथ डाला। तब अकेले गणेश जी के द्वारा मारे पीटे गए इंद्रादि देवगण तथा शिवगण व्याकुल हो गए। इसके बाद गणेश जी के प्रहार से व्याकुल हुए वे सभी एकत्रित होकर बार बार श्वास छोड़ते हुए आपस में कहने लगे। देवगण बोले, अब क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? दसों दिशाओं का ज्ञान ही नहीं हो रहा। यह बालक तो दाएं बाएं परिघ घुमा रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय पुष्य चंद्र हाथ में लिए हुए अप्सराएं तथा नारद आदि ऋषि जो एक महायुद्ध को देखने की लालसा वाले थे, वे सभी युद्ध देखने के लिए वहां आए। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय उनके द्वारा आकाश मार्ग भर गया। वे अप्सराएं तथा ऋषिगण वह उस युद्ध को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, इस प्रकार का युद्ध तो कभी भी देखने में नहीं आया। उस समय समुद्र सहित सारे पृथ्वी कांपने लगी तथा पर्वत गिरने लगे और संग्राम की सूचना दे रहे थे। आकाश ग्रह एवं नक्षत्र मंडल घूमने लगे, जिससे सभी व्याकुल हो उठे। सभी देवताओं तथा गण भाग गए। केवल पराक्रमी तथा महावीर कार्तिकेय ही नहीं भागे और सबको रोककर गणेश जी के सामने डटे रहे। उन दोनों शक्तियों ने उस युद्ध में सभी को असफल कर दिया और देवताओं के द्वारा चलाए गए सभी शस्त्रों को काट दिया। जो लोग शेष बच गए थे, वे सब शिवजी के समीप गए। सभी देवताओं तथा शिवगण तो भाग ही चुके थे। उन सभी ने मिलकर शिव को बार बार नमस्कार कर बड़ी शीघ्रता से पूछा, हे प्रभु, यह श्रेष्ठ गण कौन है? हम लोगों ने पहले भी युद्ध का वर्णन सुना था। उस समय भी बहुत से युद्ध देख रखे हैं, किंतु इस प्रकार का युद्ध न तो कभी देखा गया और न सुना ही गया है। हे देव, अब कुछ विचार कीजिए और अन्यथा जब जय नहीं हो सकती है। हे स्वामी, आप ही इस ब्रह्मांड के रक्षक है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। उनका यह वचन सुनकर परम क्रोध रुद्र काप करके अपनी गणों सहित वहां गए। तब देवगणों की सेना ही चक्रधारी विष्णु के साथ महान उत्सव करके शिवजी के पीछे पीछे गई। हे नारद, इसी बीच आपने देव महादेव को भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहा। नारद जी बोले, हे देव, हे महादेव, हे विभो, मेरा वचन सुनिए। आप सर्वत्र व्याप्त है, सबके स्वामी हैं तथा नानाविध लीलाओं को करने में प्रवीण हैं। आपने महालीला करके गणों के गर्व को दूर कर दिया। हे शंकर, आपने इनको बल देकर देवताओं के गर्व को भी नष्ट कर दिया। हे नाथ, हे शंभु, स्वतंत्र तथा सभी के गर्व को चूर करने वाले, आपने इस भुवन में अपना अद्भुत बल दिखाया। हे भक्त वत्सल्य, अब आप उस लीला को मत कीजिए और अपने इस गणों का तथा देवताओं का सम्मान करके इसकी रक्षा कीजिए। हे ब्रह्मा पददायक, अब इन्हें
अधिक मत खिलाइए और इस गणेश का वध कीजिए। हे नारद, इस प्रकार कहकर आप वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्रसहितायां चतुर्थे कुमारखंडे गणेश युद्ध वर्णनम नामक पंचदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में गणेश युद्ध वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो श्री शिव महापुराणे की जय। बोलो गणपति बापा की जय। रिद्धि सिद्धि माता की जय। अशोक सुंदरी माता की जय। कार्तिकेय महाराज जी की जय। आदि शक्ति नव दुर्गा पार्वती काली माता की जय। जया विषयरा साम्रेवारी दौतरी देव माता की जय। श्री नंदी महाराज जी की जय। बोलो मेरे भोले बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बोले मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ, ओ बाबा मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओ शंभो मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शंभु। जय श्री महाकाल बाबा की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। बोलो 12 ज्योतिर्लिंग वाले बाबा की जय। माँ और बाबा की जय। शंभु सब तेरे भरोसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।